गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन नारायण सभी को जय श्री राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। बृहस्पति देव आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करे, अपने शुभ फलों की प्राप्ति कराए। तो जी हाँ, बृहस्पति देव जो नवग्रहों के सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार आज के दिन श्री हरि विष्णु को बृहस्पति देव के रूप में पूजा जाता है। केले के पेड़ का भी पूजन किया जाता है। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का अत्यंत महत्व माना गया है। कथा शुरू करने से पहले ये व्रत क्यों किया जाता है और कैसे किया जाना चाहिए, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। जब भी आपके सलाहकार या पंडित द्वारा बताया जाता है कि आपकी कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो कमजोर है या पाप ग्रह के साथ विराजमान है, तो सलाह दी जाती है कि इस व्रत को किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ इसीलिए ही इस व्रत को नहीं किया जा सकता है, आप अन्यथा भी इस व्रत को कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है कि इस दिन आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए स्नान करें। बिल्कुल भी कपड़े इस दिन घर में ना धोए जाए, अतिरिक्त सफाई ना की जाए दैनिक सफाई के अलावा। इसके कुछ नियम हैं और एक समय भोजन किया जाए और मीठा भोजन किया जाए। इस व्रत के इस तरह ये कुछ नियम हैं। अब हम बृहस्पतिवार के व्रत की कथा शुरू करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान देने से वह मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा धन और ना ही मुझे दुख होगा। साधु ने कहा, देवी तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनसे तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, साधु महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु कह दिया। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से विलुप्त हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी ने केवल 3 बृहस्पति ही व्रत किए थे कि उनकी सारी संपत्ति धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी,
पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी की रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे बड़ा क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह अत्यंत दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। और यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चने और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर वो दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दास की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। तो इस प्रकार बृहस्पति देव की कथा संपूर्ण हुई। आप भी बृहस्पति देव का व्रत कीजिए, नियम से कीजिए, सुबह स्नान करके बृहस्पति देव का पूजन कीजिए, तो बृहस्पति देव आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आपके घर में लक्ष्मी होगी और यश, कीर्ति, धन, वैभव, संपदा देंगे। बृहस्पति देव हर कामना आपकी पूरी करेंगे। इस प्रकार बृहस्पति देव की व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी का बृहस्पति देव कल्याण करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।